जितने भी विद्यार्थी बिहार बोर्ड से इंटर बोर्ड एग्जाम 2025 में सम्मिलित होने जा रहे हैं, चाहे आप आर्ट साइंस कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से हैं, तो आप जानते हैं आपका जो लैंग्वेज सब्जेक्ट है जैसे कि हिंदी इंग्लिश वो तो सेम ही रहता है। तो अभी के इस वीडियो में 12 का इंग्लिश का शानदार आपके लिए गेस प्रश्न कराने जा रहा हूं, क्योंकि अंतिम समय में हमारा प्रयास वही है कि अंतिम समय में आपको वही प्रश्न बताएं जो कि सीधे सीधे इस साल पेपर में जिनके पूछे जाने की संभावना हो। अर्थात कि सबसे जो गेस प्रश्न है, गेस का जो गेस प्रश्न है उसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं अंतिम समय में, अंतिम प्रहार उन गेस प्रश्नों का जो कि पेपर में इस साल देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए अंग्रेजी में 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा, 50 का आपको जवाब देना है, लेकिन मैं 50 महत्वपूर्ण, आप जानते हैं डेली क्लासेज आपको मिल रहा है डेली हर एक सब्जेक्ट का, तो आज हम लोग अंग्रेजी की चर्चा करेंगे और सभी प्रश्न जो विद्यार्थी याद करते जाएंगे जो भी इस चैनल पे क्लासेस आ रहा है, तो उनके लिए देखिएगा एग्जाम में कितना आसान हो जाएगा प्रश्न को सॉल्व करना, क्योंकि हम लोग के क्लासेस से बाहर प्रश्न नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजी का एक एक प्रश्न है, कभी भी क्लास को देखिए, प्रश्न को याद कीजिएगा, नहीं मालूम होगा तो प्रश्न को जरूर रट के जाइएगा, क्योंकि एग्जाम में यहां से सीधे सीधे प्रश्न आएगा। पहला प्रश्न ध्यान से समझिएगा, आर्ट साइंस कॉमर्स सबके लिए गेस प्रश्न है। करें चूज द करेक्ट सेंटेंस, मतलब इसमें से सही कौन सा लिखा है ये आपको पता करना है। अब देखिए पहला देखेंगे ध्यान से, कह रहा है कि हिज ब्राइड इज ब्यूटीफुल, बिल्कुल सही लिखा है, ठीक है, ये ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, देख रहे हैं ना। अच्छा, ब्यूटीफुल ब्राइड इज होगा, नहीं होगा। ब्राइड हैड ब्यूटीफुल आप सुने हैं, ऐसे मतलब कि संभव है, नहीं है। ही ब्राइड इज ब्यूटी, ही ब्राइड कभी हो सकता है, हिज ब्राइड होगा, तो इसलिए ये भी गलत है, तो ऑप्शन ए हमारा सही था। दूसरा पे प्रश्न देखिएगा, द पिक्चर डैश डैश ऑन द वॉल, ये आपसे प्रश्न पूछा है, तो द पिक्चर हैंग, ये नहीं होगा, क्या होगा, वाज हंग, ठीक है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। हैंगिंग होगा, पिक्चर के बाद सीधे आप बिना मतलब कि वर्ब का बिफोर यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, तीसरा नंबर कह रहा है आई डैश डैश टू ड्राइव दैट कार, ठीक है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया। अच्छा, तो यहां पे देखेंगे अगर यूजेड टू का हम लोग प्रयोग करें तो यूजेड टू का प्रयोग यहां पे नहीं हो सकता, क्योंकि यूजेड टू तो पास्ट हैबिट को बनाने के लिए, मतलब कि बताने के लिए किया जाता है, और यूजेड टू यहां पे हम लोग करें तो फिर डबल टू आ जाएगा, जो संभव नहीं है अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार। अच्छा, और ऐसे भी यूजेड टू का प्रयोग हम लोग कहां पे करते हैं, हम लोग कहते हैं कि मैं वहां जाया करता था, तो आई यूजेड टू गो देयर, मतलब कि प्रीवियस पास्ट जो हमारा हैबिट है उसको बताने के लिए इसका प्रयोग करेंगे, तो ये होगा नहीं। कैन आप जानते हैं हमारी क्षमता वगैरह बताने के लिए किया जाता है, तो ये देखिए ये भी नहीं होगा। अच्छा, नीड, तो ये बिल्कुल सही है, नीड का यहाँ विल का भी प्रयोग करेंगे, नहीं, और तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आई नीड टू ड्राइव दैट कार, ठीक है, बिल्कुल सही, क्योंकि नीड का प्रयोग सिर्फ जरूरत के भी अर्थ में हम लोग करते हैं, तो ये सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही उत्तर है। 4 पे प्रश्न है कि डैश डैश इज बैड फॉर हेल्थ, तो स्मोकिंग इज बैड फॉर हेल्थ, आप जानते हैं यहाँ पे ये बिफोर बनाएंगे तो ये आपका यहाँ पे इन्फिनेटिव का काम करता है, और इसको सब्जेक्ट हम लोग बना सकते हैं। जब भी वर्ब को सब्जेक्ट बनाना होता है तो उसमें आईएनजी आपको लगाना होगा, या टू से वर्ब को लॉक करना होगा। देखिए ये सब्जेक्ट की जगह पे आ सकता है, स्मोक नहीं आ सकता है। ऐसे आप चेतावनी वगैरह हर जगह पढ़ते होंगे, मूवी शुरू होने से पहले या कहीं पे भी कि स्मोकिंग इज बैड फॉर हेल्थ, टू स्मोकिंग आ सकता है नहीं, जब टू से हम वर्ब को लॉक करेंगे तो यहाँ पे आईएनजी का प्रयोग होगा, नहीं होगा, टू के साथ स्मोक हो जाएगा, या V1 हो जाएगा, स्मोकेड शुरू में आएगा, नहीं आएगा, तो स्मोकिंग होगा, तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं 5 नंबर, कह रहे आपसे कि रूल्स डैश डैश बी एब्जॉर्ब्ड एट ऑल कॉस्ट, चूज द बेस्ट एक्सिलरी वर्ब, इसमें से सबसे सूटेबल एक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब कौन सा है जो यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं, तो रूल्स शुड बी एब्जॉर्ब्ड एट ऑल कॉस्ट, ठीक है, मतलब रूल का जो है किसी भी कीमत पे पालन होना चाहिए, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि आप शुड का ही, कैन तो आप जानते हैं 100% क्षमता हो, माइट जब संभावना हो, मे भी संभावना, बट यहाँ पे क्या है आप मतलब समझिए एडवाइस टाइप सेंटेंस है, तो शुड का ही हम लोग प्रयोग करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं, 6ठा नंबर कह रहा है प्रश्न सी मेट हर मदर सी वाज ग्लैड, इसको कंबाइंड कीजिए, सेंटेंस कॉम्बिनेशन से प्रश्न नहीं आया, ऐसा हो ही नहीं सकता, करें कि दोनों सेंटेंस को कंबाइंड करके बताइए कौन सा सही उत्तर होगा। तो देखिए सी वाज ग्लैड टू मीट हर मदर, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा कि सी मेट हर मदर सी वाज ग्लैड, तो सी वाज ग्लैड टू मीट हर मदर, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं 7 नंबर प्रश्न, देखिए चीजें इसलिए आसान है क्योंकि ये सॉल्व कर दिया है, बस अपने को 4 ऑप्शन में से बाई ऑप्शन पता कर लेना होता है कि कौन इसका सही होगा आंसर। अभी तो इंग्लिश व्याकरण से प्रश्न चल रहा है, ग्रामर बाई द रूल है, आगे आपका बुक से भी प्रश्न मिलेगा। चलिए यहां पे ध्यान से समझेंगे, कह द फ्लैट कॉट फायर ऑल द थिंग्स वी आर बर्न, कह रहा है कि इसका सेंटेंस कम्युनिकेशन से कि इसका सेंटेंस कंबाइंड
फाइंड करेंगे तो इसमें से कौन सा प्राप्त होगा, तो कह रहे द फ्लैट कॉर्ड फायर एंड ऑल थिंग्स वाज बर्न, होगा नहीं होगा। अच्छा यहाँ पे देखिए द फ्लैट हैविंग कॉर्ड फायर, बिल्कुल ऑल द थिंग्स वेयर बर्न्ड, बिल्कुल यही सही उत्तर हो जाएगा, आगे पढ़ने की आवश्यकता नहीं। कह रहे ही वाज ब्राउट डैश डैश बाय हिज आंट आफ्टर हिज मदर्स डेथ, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, यहाँ पे क्या आएगा ये आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। तो ब्राउट के साथ जानते हैं अप आता है, ठीक है, तो ब्राउट अप, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर प्रश्न है, कह रहे ही इज अटेंटिव डैश डैश हिज ड्यूटी, यहाँ पे करेक्ट प्रीपोजिशन बताइए कौन इसमें से सही प्रीपोजिशन आएगा, तो ही इज अटेंटिव टू हिज ड्यूटी, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है 9 नंबर प्रश्न का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 10 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, कह रहे दे वेयर वाचिंग मी, दे वेयर वाचिंग मी, चूज द बेस्ट पैसिव वॉइस, मतलब इसका जो है एक किसका एक्टिव है, इसका पैसिव चुनिए, इसमें से कौन सही बनाया है। अच्छा तो दे वेयर वाचिंग, ठीक है, तो यहां पे हम लोग देखें तो मी को हम लोग जो ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट बनाएंगे तो आई, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन में ही आई है, ये तो 2 ऑप्शन है, ऐसे ही बाई ऑप्शन चलेंगे हम लोग क्योंकि बना दिया है तो ये होगा नहीं। अच्छा अब आई के बाद वाज बिल्कुल दोनों में है तो दोनों यहाँ तक हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी ING है, तो ING जब रहे तो आप जानते हैं इसमें बिंग का प्रयोग करेंगे ही हम लोग, तो यहाँ पे देखिए आई वॉज बिंग वॉचड, तो ऑप्शन सी होगा, ये होगा नहीं होगा, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं, कर ही इज डैश डैश ऑफ मी, तो ही इज जीलियस, ये वाला जीलियस होगा, बिल्कुल ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए ये जीलियस तो होगा नहीं, अच्छा ये पजलेड होगा नहीं होगा, कंफ्यूज्ड होगा नहीं होगा, ही इज जीलियस ऑफ मी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं, करेक्ट कैन द डीफ हियर, इसका निगेटिव सेंटेंस बताइए कौन सा निगेटिव होगा, तो द डीफ हो जाएगा। अच्छा कैन यहाँ पे है बाहर तो इसको यहाँ पे लाएंगे और सब्जेक्ट के बाद वर्ब, तो द डीफ कांट हियर, तो द डीफ कांट हियर ऑप्शन डी पे है, तो यही सही उत्तर हो जाएगा, निगेटिव बनाना था। आगे देखिएगा, करे कि वी आर गोइंग टू टॉक विथ आवर इनेमीज, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, ठीक है, तो यहां पे इनेमीज को अंडरलाइन किया गया, तो इनेमीज का मतलब पूछ रहा है एंटोनिम मतलब विपरीतार्थक उल्टा शब्द बताइए, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड हो जाएगा, क्योंकि इनेमीज का तो दुश्मन, फ्रेंड मीन मित्र, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। 14 नंबर प्रश्न है, यू डैश डैश गिव अप स्मोकिंग, चूज द बेस्ट एक्सलरी वर्ब, यहां पे कौन सा एक्सलरी वर्ब का प्रयोग होगा, तो यू मस्ट गिव अप स्मोकिंग, मतलब आपको जरूर मतलब छोड़ देना चाहिए स्मोकिंग वगैरह, धूम्रपान वगैरह, तो यही होगा, यूजेट होगा नहीं, हैड होगा नहीं, मस्ट, क्योंकि आप सुझाव दे रहे हैं, किसी को सलाह दे रहे हैं, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, आई डैश डैश यू टू रीड द बुक केयरफुली, ठीक है, तो ध्यान से आप देखेंगे तो यहाँ पे आप एडवाइस दे रहे हैं कि आई एडवाइज यू टू रीड द बुक केयरफुली, आई है तो यहाँ पे आप जानते हैं कुछ भी प्रयोग हम लोग करेंगे नहीं, V5 का यूज नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पे ये भी सही है एडवाइस, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। और ये तो एडवाइस है तो ये तो आपका सलाह हो जाएगा, ये मतलब वर्ब होगा नहीं, यही एडवाइस वर्ब है, टेल होगा नहीं होगा, हैड एडवाइस होगा नहीं होगा। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखते हैं, करे सेबी वुड एग्जामाइन, अब देखिए बुक से आपका प्रश्न मिलना शुरू हो गया, सेबी वुड एग्जामाइन द डैश डैश एज सुन एज ही गॉट अप, तो यहां तक तो हम लोग ध्यान से समझ रहे थे क्योंकि सारा प्रश्न इंग्लिश ग्रामर के रूल के अनुसार चल रहा था, बट अब बुक का है तो बुक पढ़ेंगे तो उत्तर दीजिए, नहीं मालूम है तो चीजें रट लीजिएगा, क्योंकि अंतिम समय में अंतिम गेस प्रश्न की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो सेबी वुड एग्जामाइन आपके बुक का लाइन है ग्राउड्स एज सुन एज ही गॉट अप। चलिए आगे बढ़े, तो यहाँ पे ऑप्शन है इसका याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, करे डैश डैश इज स्वेल्टरिंग विथ द हीट ऑफ इनजस्टिस एंड ऑपरेशंस, तो ये सारा बुक से प्रश्न आ रहा है, तो सही उत्तर है ऑप्शन सी मिसिसिपी, ठीक है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, करे कि स्पेलिंग कॉलर इज यूज्ड, स्टोरी ऑफ इंग्लिश है कि कॉलर का ए स्पेलिंग किस अंग्रेजी में यूज होता है, COLO, ऐसा तो आप जानते हैं हम लोग यहाँ COLOUR यूज करते हैं, बट यहाँ पे ए वाला स्पेलिंग कहां पे यूज करते हैं, तो अमेरिकन इंग्लिश में, रट जाइएगा, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, हु रोट इंडोमाइन, इसकी रचना किन की है, किन्हों ने लिखा है पूछ रहा है, तो जॉन किट्स की रचना है, तो ऑप्शन बी, चीज अब यहां से रटते चलिएगा क्योंकि बुक से प्रश्न है, आंसर मालूम है तो याद कि आपको आंसर देना है, और नहीं मालूम है तो रटते चलिए क्योंकि एग्जाम में सीधे सीधे प्रश्न आएगा, आपको उत्तर करके आना है। कर डन मतलब जॉन डन की बात हो रहा है, स्टडीड लॉ एंड रीड, ये सारा बुक का प्रश्न है, तो रीड थियोलॉजी, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 21 नंबर प्रश्न है, करे हु ट्रेवलेड फ्री विथ नानू काका, नानू काका के साथ जो है कौन यहाँ पे मतलब कि फ्री में
ट्रेवलिंग कर रहा था, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। सही विद्यार्थी इस प्रश्न का उत्तर देंगे, क्या होगा आपके इसका सही उत्तर, ठीक है। प्रश्न संख्या 21 है, तो कीटेन जो उनका था वो फ्री में ट्रेवल कर रहा था, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। कह रहा है आपसे कि हु रोट वेलरी फाइन, तो ये रचना किसकी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे ध्यान से हम लोग देखें ऑप्शन, तो ये मार्क का है, बिल्कुल ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए प्रश्न एक बार देख लीजिएगा, इसका ऑप्शन डी ही होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। डैश डैश वी आर सेटिस्फाइड विथ ट्रू होम रूल, तो ये हो जाएगा आवर एंसेस्टर, हमारे जो पूर्वज थे वो सेटिस्फाइड थे, तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न है कि इंडिया रिमेन्स इमोबल एंड डेट इज हर, तो डेट इज हर यहां पे ग्लोरी, बिल्कुल सही, ये सारा बुक से पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए हु फाइंड्स मैकाविटी लेजी एंड हाफ अस्लीप, तो हु फाइंड्स मैकाविटी, तो यहां पे जैसे मैकाविटी है तो टीएस इलियट आपको सही उत्तर करना है, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, वुमेन हैज टू एब्जॉर्ब वेरियस कस्टम एंड रिचुअल ड्यूरिंग, तो ये तो आप कई बार पूछा गया प्रश्न है, सेंटा परीक्षा में भी आया था, प्रेगनेंसी के दौरान। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, Who wanted to kill the snake, तो the poet wanted to kill the snake. Who wrote a passage to India, ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया, तो E.M. फॉरेस्टर की रचना है पैसेज टू इंडिया, रट जाइएगा, ऑप्शन ए फिलहाल सही उत्तर है। 29 पे प्रश्न है कि द डैश डैश एडवाइज्ड बेंजी टू कीप हैंस, मतलब बेंजी को कौन एडवाइस दिया था, मतलब कि हैन वगैरह मुर्गी वगैरह पालने की, तो वो एडवाइस दिया था उनके डॉक्टर ने, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, आई स्वेयर टू सेव फायर फ्रॉम द साइन ऑफ फॉरगेटफुलनेस इज टेकन फ्रॉम, ये लाइन आप किस पोएम में पढ़े हैं, तो हम लोग पढ़े हैं फायर ह्यूमन में, देख रहे हैं ना, फायर ह्यूमन में पढ़े हैं, फायर यहाँ पे आ भी रहा है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर याद रखेंगे। करें द सेंटेंस सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट व्हिच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी इज फॉर्म, ये कहां से लिया गया, तो सिविलाइजेशन आ गया, तो कहेंगे सर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, महात्मा गांधी की जो रचना है उसी से लिया गया है। भारत इज माई होम इज रिटन बाई बउआ टाइप प्रश्न है, जाकिर हुसैन भारत इज माई होम के राइटर हैं, तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। 33 पे प्रश्न आया है कि डॉर्थी एल सायर्स ए एन, तो डॉर्थी एल सायर्स जो थे वो क्या थे, ये थे, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, सीगा नोया इज शॉर्ट स्टोरी राइटर, तो सीगा नोया जो थी वो जापानीज शॉर्ट स्टोरी राइटर थी, मतलब जापान की थी, तो ऑप्शन ए सही उत्तर याद रखेंगे। 35 पे प्रश्न है कि बेंजी पेरेंट्स हैड रेंटेड देयर लैंड टू मैन नेम्ड, तो जिसको रेंट पे मतलब दिए थे भूमि, उसका नाम क्या था, तो नाम था क्रिस, तो ऑप्शन बी पे है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। कह रहा है आपसे पियर्ल एस बक टॉट इन अ डैश डैश यूनिवर्सिटी, तो ये चाइनीज यूनिवर्सिटी, बिल्कुल पियरलेस बक, तो चाइनीज यूनिवर्सिटी ऑप्शन है। सारा प्रश्न रट जाइएगा, सारा बुक से है, इसलिए सीधे मैं प्रश्न उत्तर पे मैं चर्चा कर दे रहा हूँ, ताकि ये चीजें आपको याद करना है, क्योंकि बुक से इसमें कुछ रूल वगैरह नहीं है, बुक अगर पढ़े होंगे लाइन बाय लाइन तो उत्तर दीजिए, नहीं पढ़े तो चीजें रट के जाइएगा। एंटन सेको बिगेन हिज लिटरेरी कैरियर बाई राइटिंग, तो बाई राइटिंग यहाँ पे कॉमिक ये लिखते थे, तो कॉमिक स्केच यहाँ पे है ऑप्शन डी पे, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। द लाइन ओ हाउ फीबल इज मैंस पावर इज फॉर्म, तो ये लाइन आप कहाँ पे पढ़े हैं, तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो जॉन डन का है उसी में हम लोग पढ़ते हैं, तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। लिव्स ऑफ ग्रास इज अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स बाई, तो लिव्स ऑफ ग्रास जो पोएम का कलेक्शन है वो किनका, मतलब किनका है, तो वाल्ट व्हिटमैन का है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। कह रहे आपसे कि विस्पेरिंग नाइबर्स लेफ्ट एंड राइट इज फॉर्म, तो ये है आपका नाउ द लीव्स आर फॉलोइंग फास्ट से, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कह रहे लामिया एंड हाइपोरिन आर रिटन बाई, ये रचना किसकी है, ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया, तो जॉन किट्स की है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। मैकाविटी द कैट इज फुल ऑफ, तो मैकाविटी द कैट इज फुल ऑफ डिसाइड, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है कि स्नेक्स वी आर सीन अमोंग इन माई ग्रैंड मदर्स हाउस, तो सही उत्तर है ऑप्शन सी बुक्स, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है 43 का। चलिए 44 पे प्रश्न है कि द लाइन हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी इज फॉर्म, तो मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी जो है मतलब कि कहाँ पे आप पढ़े हैं, तो ये पढ़े एन एपिटाफ में, तो ऑप्शन डी याद रखिएगा।
45 नंबर प्रश्न है कि द प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंग्लैंड इन, तो ये इंट्रोड्यूस्ड हुआ था 1476 में प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इंग्लैंड में, तो 1476 ऑप्शन बी पे है, तो यही सही उत्तर है। कह रहे अनटचेबल एंड कुली आर रिटन बाई, तो अनटचेबल एंड कुली जो है ये आपके एम.आर. आनंद की रचना है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। 47 नंबर प्रश्न है कि हैमलेट एंड ओथेलो आर रिटन बाई, तो हैमलेट और ओथेलो जो है ये आपके विलियम शेक्सपियर की रचना है, तो ऑप्शन बी याद रखिएगा। 48 नंबर प्रश्न है द इंग्लिश फॉर्म 15th सेंचुरी टिल नाउ इज कॉल्ड डैश डैश इंग्लिश, तो इसे हम लोग कहते हैं मॉडर्न इंग्लिश, ठीक है, जो 15th सेंचुरी से मिलना शुरू होता है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 49 पे प्रश्न है द वर्ल्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम, तो ये भी कई बार पूछा गया, ग्रीक वर्ल्ड से लिया गया है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। 50 पे कि वर्ड्सवर्थ वाज, तो क्या थे, पोएट थे वर्ड्सवर्थ, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। तो 50 में से आपका कुल कितना प्रश्न सही हुआ, नाम के साथ नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर आगे हम लोग मिलेंगे तो अगला किस विषय का आप क्लास आते हैं, जो भी आप लोग कमेंट करेंगे उस विषय के हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्न की चर्चा करेंगे। और बाकी ये पीडीएफ अगर आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दिया जाएगा, टेलीग्राम पे आप AR कैरियर पॉइंट सर्च करके ज्वाइन हो सकते हैं, या व्हाट्सअप चैनल वगैरह सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहां से आप ज्वाइन हो जाएगा, वहां पे PDF मिल जाएगा और सबसे लास्ट पेज पे जाइएगा तो आंसर इसी तरह आपको PDF भेजा जाएगा, वहां पे आंसर वगैरह आपके लिए उपलब्ध रहेगा, तो वहां पे जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, सभी प्रश्नों का रिवीजन करते रहिए, पीछे क्लास छूटा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके देख लीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।